तो जी आज हम चंद्रपाल सिंह जी के साथ खड़े हैं यहाँ पे, है ना। और सर की अभी मैंने प्रतिभा देखी, अभी तकरीबन इनकी एंकरिंग की जो स्पीच थी, तो सबसे पहले सर धन्यवाद आपका। और 27 किताबें आपने इंग्लिश के ऊपर लिखी है और भी अलग अलग चीज़ों पे लिखी हैं। और रिलीजन पे भी इंग्लिश, संस्कृत टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किए सर। अच्छा अच्छा, तो मैं ये माइक आपको देता हूँ। संस्कृत टू इंग्लिश। सीपी इंग्लिश प्रोजेक्ट आपका चल रहा है सर, ये और गवर्नमेंट के साथ भी आप काम कर रहे हैं? जी सर, गवर्नमेंट के साथ हमने 5 साल का टाइप किया है और ये 2027 तक है सर। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, मतलब इनकी विनम्रता, और भी लेखक आदमी ऐसे ही होते हैं सर, है ना। और बहुत मीठा बोलते हैं, लिखते बहुत है, ज्ञान आपके अंदर सीरियसली बहुत है। जितना, खैर मैं तो बहुत सुबह से आपको सुन रहा हूँ। और सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा आज वेलकम किया हमारा, और वाकई आप बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर। इस मिशन को आगे बढ़ाते रहिए और मेरा दिल से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही आते रहे, हमें मोटिवेट करते रहे। थैंक यू सो मच। तो भाई आज हमारी मुलाकात हुई है सीपी सिंह जी से, चंद्रपाल सिंह जी से, और इनका चैनल है सीपीज इंग्लिश प्रोजेक्ट। तो सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश के अलावा कुछ और भी पढ़ाते हैं? सर स्टार्टिंग से 20 साल पहले मैंने इंग्लिश की शुरुआत की, एक चीज़ पकड़ी, उसी को आज दिन तक करते आ रहा हूँ। और सर में एक बहुत बड़ी मेरे को प्रतिभा के बारे में पता चला कि सर ने 27 बुक लिख दी है। 26 बुक पहले लिख चुके थे और अभी 27वीं बुक उन्होंने लॉन्च की है। तो सारी जो बुक्स आपने लिखी है वो इंग्लिश लर्निंग के लिए लिखी है या कुछ और भी सब्जेक्ट उसमें कवर किए हैं? एक आचार्य जी सुनील सागर जी महाराज दिगंबर जयमुनि, उनकी क्या है, संस्कृत पूरी जैनाचार्य साइंस थी, उसको पूरी संस्कृत से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और उसके साथ ही 27 बुक के साथ हमने 20,000 बच्चों को भी ऑफलाइन ट्रेनिंग दी है इंग्लिश लैंग्वेज की। एक ही बुक थी केवल संस्कृत से इंग्लिश बनाई, वो रिलीजन की, बाकी सब इंग्लिश लैंग्वेज की थी। तो सर आज के टाइम में मतलब ये है कि इंडिया में तो कितना भी बंदा पढ़ ले और अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको अनपढ़ समझते हैं, और उसकी इंग्लिश आप सुधारने के जो काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। इंग्लिश पे 27 बुक लिखना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा। और अभी आपसे काफ़ी टाइम से हम लोग मिल रहे हैं, आपका स्वभाव, आपकी जो स्पीच एंकरिंग में देखिए वो सब बहुत बढ़िया है। और मैं ये कहूँगा कि सबको ऐसे ही आप इंग्लिश पढ़ाते रहें, एजुकेशन को बढ़ाते रहें, और लोगों को जितना आप इंग्लिश पढ़ाएंगे ना, मैंने कहा लोग तभी समझते हैं जिनको इंग्लिश आती है, अब हम पढ़े लिखे हो गए। तो बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा ही आप करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं हिंदी में बात करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बात करना। ठीक है, काश ऐसे सर मिले होते तो मेरी भी इंग्लिश और अच्छी होती। ठीक है, और सर 27 बुक लिख चुके हैं, सर से मैं मिल चुका हूँ और बुक विमोचन भी किया हूँ स्टेज पे जब प्रोग्राम था। और ये जितने साधारण दिखते हैं सर, उतने साधारण ये है नहीं। इनका अचीवमेंट बहुत है, इनको गवर्नमेंट से काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास हैं, इनके नाम है। तो जो गवर्नमेंट के स्कूलों में बुक लगना, ये छोटी बात थोड़ी ना है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई पब्लिशर नहीं है। और इन्होंने, इनका बुक आप देखना, आप अगर लाए हो तो आप देना, कुरियर करना। इतना क्रिएटिव तरीके से बुक लिखा है कि जो इंग्लिश सही में नहीं जानते हैं वो सीख सकते हैं। बुक्स में पिक्चर, विजुअल, क्रिएटिविटी सब डाला है एक बुक में। मतलब उस पर बहुत मेहनत किया है, इन्होंने मेहनत किया है, राहुल पालीवाल सर ने मेहनत किया है और जैन सर ने मेहनत किया है। वो बुक सबको रखना चाहिए, और जब अपना बुक पब्लिश करे तो उस बुक का रेफरेंस लेना चाहिए। बहुत ही प्यारा बुक लॉन्च किया है। सो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप जैसे शिक्षक है तभी क्रिएटिविटी जिंदा है, और मैं शिक्षक उसी को मानता हूँ जो एक कठिन चीज़ों को सरलता से बता दे, क्रिएटिविटी से बता दे और फन में कुछ सिखा जाए। ठीक है, और वही शिक्षक है। कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को यूज करना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो शिक्षक कैटेगरी में नहीं आते। आप साधारण, आपने संस्कृत से इंग्लिश में किया है, मतलब जो सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश भी है और सारे हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया सर।